नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना माहुलकर, संस्कृत अध्यापिका। नमस्कार बच्चों, आज हम गीतामृतम, यह लेसन नंबर 16 षोडशः पाठः गीतामृतम, इसका अध्ययन करने वाले हैं। यह श्लोक है भगवद गीता के 6 श्लोकों का हमें आज पठन तथा उसके अर्थ देखने हैं। गीता यह अमृत की तरह है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है, उपदेश दिया गया है। वह उपदेश हमारे जीवन में हर बार काम में आता है। उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान पर जब कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था तभी दिया था। उसमें से कुछ श्लोक यहाँ पर आए हैं, उसका अर्थ हम अभी जानते हैं। और गीता के जो श्लोक होते हैं वह पठन करने से हमारी जो मेमोरी है, स्मरण शक्ति है, वह ज़्यादा बढ़ती है, अच्छी रहती है, जल्द हमें याद होता है तथा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है बार बार बोलने से। और हमारे व्यवहार में यह काम में भी आते हैं। इनका अर्थ यदि हमें ज्ञात हो तो वह हम उसी अनुसार हमारे बिहेवियर में भी परिवर्तन होता है। सबसे पहला, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तपो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं यानी क्या, न ही, छिन्दन्ति काट सकते हैं, शस्त्राणि शस्त्र, नैनं न ही, दहति यानी जलाती है, पावकः यानी अग्नि, अग्नि को पर्यायवाची शब्द है पावकः। न चैनम न च एनम, न इसको, क्लेद अंत्यापो यानी गलाता नहीं है, यानी इसको जो पानी है, न शोषयति मारुतः, शोषयति यानी सुखाता है, और मारुतः यानी क्या, वायु। अभी यहाँ पर सीधे सीधे अर्थ है, न एनम न नैनम न एनम, एनम शब्द है वहाँ पर। फिर है न यानी नहीं, छिन्दन्ति यानी अभी बताया मैंने काटना, शस्त्र यानी जो भी वेपन्स होते हैं उसे कहा गया शस्त्र। न एनम दहति यानी जलाती है, और क्लेद अंत्यापो पानी नहीं गलाता। क्लेद्यंत्यापो जो शब्द है आपह, उसमें क्लेद अंत और आपह यानी पानी। तो यहाँ पर अभी इसका अर्थ क्या होने वाला है, न ही शस्त्र इसे काट सकते हैं, न इसको अग्नि जलाती है, न इसको पानी गलाता है, न शोषयति मारुतः, और न ही वायु सुखाता है। हमारी जो आत्मा है, इस आत्मा के लिए यह श्लोक कहा गया है। इस श्लोक में उपदेश दिया है कि हमारी जो सोल है, आत्मा है, शरीर तो दिखता है, आत्मा दिखती है क्या, नहीं। आत्मा यह
इस तरीके की होती है कि न उसे कोई शस्त्र काट सकता है, न उसे कोई आग जला सकती है, न ही उसको कोई पानी गला सकता है, न ही कोई वायु उसे सुखाता है। तो इस प्रकार से आत्मा होती है। आत्मा बहुत शुद्ध होती है और उसे हम यानी उसकी कुछ भी चाह नहीं होती, अहम नहीं होता है, आत्मा को अहंकार नहीं होता है। तो इस प्रकार से निर्गुणी यानी उसमें कुछ भी देह नहीं होता है और वह आत्मा ही हमारी निकल जाती है जब हमारा जो फिजिकल बॉडी है वह कुछ ये जो दिख रहा है शरीर वह आत्मा के बिना कुछ भी काम का नहीं है। तो इसलिए हमारे आत्मा को हमें हमेशा संतुष्ट रखना चाहिए, आत्मा की ही हमें सुननी चाहिए, न कि शरीर का जितना हम लाड प्यार करते हैं, जितना हम उसको ख्याल रखते हैं, उतना ही हमें आत्मा का भी रखना चाहिए। ठीक है, तो यह श्लोक पहला था आत्मा के लिए। न ही शस्त्र इसे काट सकते हैं, न ही कोई अग्नि से जलाती है, न इसको कोई पानी गलाता है। पानी के लिए यहाँ आप शब्द आया है और न ही कोई वायु इसे सुखाता है। देन सेकंड है जातस्य हि ध्रुव मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो, जातस्य यानी क्या, जन्म लेने वाले, ध्रुव यानी निश्चित ही है, मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृत्यु मरण, ध्रुवम यानी निश्चित ही, जन्म यानी जन्म, मृत यानी मृत्यु। तस्मात् इसलिए, परिहारार्थे अपरिहार्य विषय में न त्वम न तू, शोचितुम यानी शोक करने का अर्हसि अधिकार नहीं है। न यानी न, अर्हसि यानी क्या, अधिकार। शोचितुम यानी शोक करने का, ध्रुवम यानी क्या बताया मैंने, निश्चित है। तो अभी इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या होगा, जातस्य जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित ही है। जो इस धरती पर जिसने किसी ने, फिर वो प्राणी मात्र क्यों ना हो, पशु मात्र क्यों ना हो, यानी कोई भी क्रिएचर जो है वह जन्म लेने वाले की मृत्यु यहाँ निश्चित ही है। जो जन्म लेता है वह उसका मृत्यु भी होती है, तथा मरने वाले का जन्म निश्चित है। जो मरने वाला है उसका जन्म भी उसी प्रकार से निश्चित है। जैसे जन्म वाले की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही मरने वाले का जन्म निश्चित है। जातस्य हि ध्रुव, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तस्मात् इसलिए अपरिहार्य विषय में तुम्हें शोक करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अधिकार, जो शोक करने का अधिकार यहाँ पर क्यों नहीं है, ऐसा क्यों कृष्ण बोल रहे हैं? क्योंकि यदि हम अभी जो दुख है, उसके दुख हो या सुख हो, उसमें ही यदि अपरिहार्य जो कार्य है, इसी को ही कहा गया है, जो हम व्यर्थ में ही बिना कारण हम शोक करते हैं। जैसे अभी अटल सत्य श्री कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में बताया है कि जिस किसी ने जन्म लिया है उसका तो मरण होने ही वाला है, और जो मरण, जिसकी मृत्यु हो रही है, उसने कभी ना कभी जन्म लिया ही होगा ना। तो यह यदि अटल सत्य है, यानी यह पता है आपको, इट इज़ अ फैक्ट, ट्रूथ है, तो इसलिए हमें जो अपरिहार्य, जो हम बिना कारण जो शोक करते हैं, दुख करते हैं, वह हमें करने का क्या नहीं है, अधिकार ही नहीं है।
इसलिए हमें करना नहीं चाहिए, कोई भी शोक हमें नहीं करना चाहिए। तो जिस प्रकार से अर्जुन को अपने भाइयों से बिछड़ने का, अपने रिलेटिव्स, अपने गुरु, उसके जो रिलेटिव्स थे सारे, उनसे बिछड़ने का उसको दुख हो रहा था कि मैं किस प्रकार इनकी हत्या करूं, इनसे युद्ध करूं। यह सवाल से वह बहुत शोक यानी दुखी था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यह तो एक निमित्त मात्र है, यानी तुम तो निमित्त हो, क्योंकि जिस किसी ने जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु होने ही वाली, इसलिए तुम शोक मत करो। यह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से कहा है। अभी नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपरानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। एक एक शब्द के अर्थ पहले देखो। अभी देखिए, वांसांसी, वांस यानी क्या, कपड़े। कैसे कपड़े? जीर्णानी यानी जीर्ण, फटे हुए कपड़े, वस्त्र। वांसांसी यानी क्या, वस्त्र। यथा विहाय, जिस प्रकार, यथा यानी जिस प्रकार, विहाय छोड़कर, त्याग करके, नवानि नए, गृह्णाति ग्रहण करता है, नरह अपरानि, नरह यानी मनुष्य, अपरानि दूसरे। अभी देखो पहले लाइन का मतलब क्या होगा। जिस प्रकार मनुष्य, यथा नरह, यथा नरह जिस प्रकार मनुष्य, जीर्णानि वांसांसि जीर्ण वस्त्रों को, यथा विहाय जिस प्रकार, वांसांसि जीर्णानि विहाय जिस प्रकार फटे हुए जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र को ग्रहण करता है। मनुष्य जिस प्रकार पुराने या फिर जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ग्रहण करता है। तथा शरीरानि विहाय, उसी प्रकार शरीर को, शरीरानि यानी के शरीर को, देहधारी, उसी प्रकार देहधारी छोड़कर, शरीर को छोड़कर, जीर्णान्यानि, जीर्ण शरीर को छोड़कर, संयाति नवानि देहि, देहि यानी देहधारी शरीर। ये जो आत्मा है, अभी यह श्लोक भी आत्मा के बारे में ही है। जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर अन्न नए वस्त्रों को धारण करता है, अपरानी यानी अन्न, अन्य दूसरे कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा, जो देह में रहने वाली, शरीर में रहने वाली आत्मा है, वह जीर्ण शरीर को छोड़कर, जो जीर्ण शरीर हो गया है, यानी वृद्ध होने के बाद जिस प्रकार शरीर जीर्ण हो जाता है, बूढ़े होने पर शरीर को छोड़कर अन्य नए शरीर को प्राप्त करती है, संयाति। तो जिस प्रकार कपड़े के उदाहरण के अनुसार वस्त्र का उदाहरण और आत्मा के लिए यहाँ पर दिया है। आत्मा क्या करती है? आत्मा अजरामर होती है। वह मरती है क्या? उसकी मृत्यु होती है क्या? नहीं। वह एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रस्थान करती है। यदि मोक्ष मिल गया तो आत्मा भी यानी दूसरे शरीर में नहीं जाती, वह शांत हो जाती है, यानी मोक्ष उसे मिल जाता है, भगवान की शरण में वह चले जाते हैं। तो यदि
यह जो आत्मा है, आत्मा अमर है, इसलिए एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में वह प्रवेश करती है। जिस प्रकार वस्त्र पुराने हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं तो हम नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा भी जीर्ण जो शरीर हो गया या फिर मृत शरीर होने के बाद उससे निकलकर दूसरे देहधारी शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है। देहिनो अस्मिन् यथा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरः तत्र न मुह्यति। देहिनः अस्मिन् यथा, जिस प्रकार देहधारी आत्मा यथा जिस प्रकार देहे कौमारम यौवनम जरा, देह यानी शरीर में, कौमारम यानी क्या, बाल्यावस्था, फिर यौवनम यानी युवावस्था, युवा, और जरा यानी वृद्ध, तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति, दूसरे शरीर की प्राप्ति, धीरः तत्र यानी जो उसी प्रकार अन्य देह की प्राप्ति भी होती है, उसमें धीर पुरुष न मुह्यति, मोह नहीं करते हैं। मोह करना यानी क्या, अटैचमेंट, यानी उसमें ही उसको छोड़ देते, उसको मोह नहीं करते, लोभ नहीं करते। अभी पूरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। एक एक शब्द का अर्थ मैंने बताया। जिस प्रकार देहधारी आत्मा की इस देह में, जो देहधारी आत्मा है वह इस शरीर में बाल्य, युवा और वृद्ध अवस्था होती है। यह क्या अवस्था है ना, कौमारावस्था, यौवनावस्था, जरावस्था। जैसे आप छोटे बेबी होते हो, बेबी से आप एक बाल्यावस्था में बालक बनते हो, बालक से आप युवक बनते हो, युवक से फिर प्रौढ़ बनते हो और फिर बूढ़े बनते हैं। यह जो सारी अवस्थाएं हैं, यह अवस्था होती है। उसी प्रकार अन्य देह की प्राप्ति भी होती है, यानी जो आत्मा है वह उसी प्रकार दूसरे शरीर में भी चला जाता है। उसमें धीर पुरुष मोह नहीं करते। जो धीर पुरुष होता है, धीर यानी धैर्यवान पुरुष जो होता है, वह उसका मोह नहीं करता। तो जैसे शरीर को त्याग दी आत्मा और दूसरे शरीर में जिस प्रकार से हमारी अवस्थाएं चेंज होती है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर प्रवेश करती है। जिस प्रकार देहधारी आत्मा की इस देह में बाल्य, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, उसी प्रकार अन्य देह की प्राप्ति भी होती है। उसमें धीर पुरुष मोह नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम आगे एक श्लोक बचा है लास्ट। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं चिरेण अधिगच्छति। लब्ध्वा यानी प्राप्त करके, अचिरेण शीघ्र ही, लभते यानी प्राप्त करता है, तत्परः यानी तैयार। जो श्रद्धावान होते हैं, श्रद्धावान पुरुष, वह ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा होती है ऐसा जो पुरुष है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। तत्परः, तत्परः यानी क्या, तैयार, तल्लीन, रेडी। संयतेंद्रिय,
जो संयमी इंद्रिय वाला होता है, जिसकी इंद्रिय संयमी होती है, संयमी यानी कंट्रोलेबल, वह परम शांति पा लेता है। शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञानम लब्ध्वा यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वह शांतिम अचिरेण गच्छति, उसके बाद इंद्रियां संयमी होकर परम शांति पा लेता है। तो यदि आपको शांति पानी है, आपके माइंड में पीस, साइलेंट या फिर शांति चाहिए होगी, तो उसके लिए आपको पहले अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। उसके बाद जो परम शांति आप पा सकते हो, लब्ध्वा यानी प्राप्त करके। ठीक है, इस प्रकार से इसका श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करता है। तत्परः संयतेन्द्रियः, उसके बाद इंद्रियां संयमी होकर यानी हो जाते हैं। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इंद्रिय संयमी होकर परम शांति को पा लेता है। ठीक है, अभी एक बार हम पूरे श्लोक का शॉर्ट में मीनिंग देख लेते हैं। आपको मीनिंग लिखने के लिए नहीं आता है, पर समझ में आएगा तो आप उसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर आप लिख पाओगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तप्यो न शोषयति मारुतः। नहीं शस्त्र इसे काट सकते हैं, न इसको अग्नि जलाती है, न इसको पानी गलाता है और न ही वायु सुखाता है। यह श्लोक किसके लिए था? आत्मा के लिए। अगेन, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है तथा मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए अपरिहार्य विषय में तुम्हें शोक करने का अधिकार नहीं है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयान्ति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर अन्य नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़कर अन्य नए शरीर को प्राप्त करती है। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार देहधारी आत्मा की इस देह में बाल्य, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, उसी प्रकार देह की प्राप्ति भी होती है। उसमें धीर पुरुष मोह नहीं करता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। संयतेन्द्रिय यानी इंद्रियों को वश करना। श्रद्धावान जो पुरुष होते हैं, श्रद्धावान जो होते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त होता है, यानी वह ज्ञान को प्राप्त करता है। उसके बाद इंद्रिय संयमी होकर परम शांति पा लेता है, यानी वह अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है और अपनी शांति जो अंतिम चरण है उसको पा लेता है।
अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नैनम इसे नहीं, न एनम। पावकः यानी क्या, अग्नि। छिन्नन्ति यानी काटते हैं। दहती यानी जलाता है। क्लेद अंत्यापो पानी नहीं गलाता। शोषयति सुखाता है। मारुतः यानी हवा। वांसांसी यानी वस्त्र। अपराणी दूसरे। देही आत्मा जातस्य जन्म लेने वाले। अपरिहार्य अवश्य होने वाले कार्य में। थिंग्स विच हैपन फॉर एवर। यौवनम जवानी। देहांतर प्राप्ति दूसरे शरीर की प्राप्ति। लब्धवा यानी प्राप्त करके। अचिरेण यानी शीघ्र ही। संयाति प्रवेश करता है। ध्रुवो निश्चय। शोचितुम अर्हसि शोक नहीं कर सकते। संयत इंद्रिय इंद्रियों को वश में करने वाला। कौमारम किशोरावस्था। मुह्यति मोह करता है। लभते प्राप्त करता है। तत्पर यानी तैयार। शुद्ध उच्चारण कुरुत। शुद्ध उच्चारण कीजिए। क्लेद्यांत्यापो। क्लेद्यांत्यापो त्यापो। शोषयति वांसांसि जीर्णानि देहिनोऽस्मिन् संयतेन्द्रियः। श्लोकम कंठस्थीकृत्यम अर्थम वदत। आपको श्लोक पढ़ना है, याद करना है और अर्थ बताना है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयान्ति नवानि देहि। दिए गए विकल्पों में से उचितम उत्तरम चिनुत। कस्य मृत्यु हो ध्रुवः अस्ति। जातस्य जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित ही है। आंसर इज जातस्य। श्रद्धावान लभते ज्ञानम इत्यत्र कर्तृपदम किम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर कर्ता कौन है। लभते क्रिया है तो श्रद्धावान यह कर्तृपद हुआ। वस्त्राणि इत्यस्य पर्यायः अस्ति। वस्त्राणि यानी क्या, वासांसि। वासांसि यानी वस्त्राणि। आत्मानं कः दहति। आत्मा को कौन नहीं जलाता है। पावकः अग्नि। संधि विच्छेदम वा कुरुत। जीर्णानि अन्यानि। तो यहाँ पर जो शब्द दिया है आपने देखना है। जीर्णान्यानि न्यान्यानि। तो जैसे श्लोक में आया है शब्द वही देखकर आपको लिखना है। संयतेन्द्रिय संयत प्लस इंद्रिय। देहिनः अस्मिन् देहिनोऽस्मिन्। जहाँ विसर्ग है विसर्ग का ऊ हो जाता है। ऊ प्लस ओ हो जाता है। देहिनोऽस्मिन्। नरः अपरानि नरोपरानि नरोपरानि। यहाँ पर जो आपको विसर्ग दिख रहा है उस विसर्ग का ऊ होता है और अ प्लस ऊ क्या होता है, ओ। इसलिए यहाँ पर ओ दिख रहा है आपको। नरो देहिनो और आगे अ है इसलिए इस अ का अवग्रह होता है। ठीक है। मंजूषायाः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत्। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। जातस्य हि ध्रुवमृत्युः ध्रुवं जन्म
मृतस्य च न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः तस्माद् अपरिहारार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयान्ति नवानि देहि. The first answer is शांतिम अचिरेण अधिगच्छति. Second मृतस्य च. Third मारुतः. Fourth one शोचितुम् अर्हसि. Fifth one नवानि देहि. वाक्यं भावदृष्ट्या शुद्धम अशुद्धम वा इति लिखत. आत्मानं पावकादयोऽपि नाशयितुं न शक्नुवन्ति. यह शुद्ध है कि अशुद्ध है यह आपको बताना है. तो फर्स्ट वन आत्मानं, आत्मा जो है पावकः दयः अपि. पावक यानी क्या, अग्नि की तरह शुद्ध होती है, पवित्र होती है. नाशयितुं न शक्नुवन्ति, इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता. तो इट इज अ करेक्ट सेंटेंस. सो राइट देयर शुद्धम. मनः निरन्तरम् अभ्यासेन वैराग्यभावेन च निगृहीतं भवति. मन हमेशा अभ्यास से यानी प्रैक्टिस से वैराग्य भाव को निगृहीतं भवति. तो यह करेक्ट वाक्य नहीं है, क्योंकि यदि हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमारा मन वैराग्य से निकल जाता है. देहि जीर्णानि शरीरानि त्यक्त्वा नूतनानि संयान्ति. जो देह है वह जीर्णानि शरीरानि त्यक्त्वा नूतनानि संयान्ति, यानी हमारा जो शरीर है वह जीर्ण होने के बाद त्याग देता है और नया पाता है. तो शुद्ध है, करेक्ट है. मृतस्य जीवस्य च अनिश्चितं भवति. जो मरे हुए का जन्म अनिश्चित है, यह बात यहाँ कही नहीं है. मृत्यु जो हुई है उसका जन्म निश्चित है ऐसा बताया गया. यहाँ अनिश्चित बताया है. अनिश्चित यानी रॉन्ग है, इसलिए अशुद्धम. किसके बल पर हम सब कुछ हासिल करते हैं? ताकत के, धन के कि आत्मविश्वास के? तो मेरे ख्याल से आत्मविश्वास होना चाहिए हमें. फिर रचनात्मक कार्य में देखिए, गोल में दिए गए शब्दों के पर्याय मंजूषा में से चाट कर लिखिए. अभी पावक यानी अग्नि, मारुत यानी हवा, आप यानी पानी और वांसांसी यानी कपड़े, वस्त्र. इनके लिए और नए शब्द आपको यहाँ मिलेंगे. तो 4-4 शब्द हर एक के लिए आए हैं पर्यायवाची शब्द. जैसे पावक यानी अग्नि, वह्नि यानी अग्नि, दहन यानी अग्नि, अनल यानी भी अग्नि, मारुत यानी हवा, वायु, समीर, पवन, अनिल. तो ये 4 शब्द यहाँ आए हैं. वायु, समीर, पवन, अनिल. आप यानी पानी, पानी के लिए यहाँ शब्द आया है. अम्बु शब्द आया है, तोयम आया है, जलम और निरम, ये सारे का अर्थ होता है पानी. आप, अम्बु, तोयम, जलम, निरम. ठीक है. फिर वांसांसी, चिरानी, पटानी, वस्त्राणी, अंबराणी. यहाँ पर जो शब्द आए हैं कपड़ों के लिए वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला वांसांसी, चिरानी, पटानी, पट यानी भी कपड़ा, वस्त्रम, वस्त्राणी, अंबराणी, अंबरम. तो ये सारे शब्द
यहाँ लिखने हैं आपको। और यहाँ पर जो पहले से हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको नोटबुक में लिखने हैं 1 2 3। और बार बार यह श्लोक पढ़ते रहिए। मैंने जैसे अर्थ बताया है उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। और कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं है, तो प्रैक्टिस के समय आपने पूछना है। ऑनलाइन जो हम क्लास लेते हैं तभी डाउट आपने करेक्ट कर लेना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट संधि है यहाँ इस पार्ट में, आपको संधि पर ध्यान देना है। और जो फिल इन द ब्लैंक के रूप में क्वेश्चन पूछे हैं वह भी आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से आपका यह पोर्शन यहाँ पूरा हो जाता है। उसके साथ साथ जो पीछे बुक में चित्र वर्णन दिया है वो आपको खुद करना है। बाकी हमने लिए हैं चित्र पत्र फर्स्ट टर्म के टाइम। फिर प्रश्न पत्र है वहाँ पर दिया हुआ, वह आप अच्छे से सॉल्व करो। उसमें भी कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछो। और जो पीछे शब्द रूप धातु रूप दिए है बुक में वो आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।